रात गहरी थी, लेकिन हवा में कुछ अनकहा था, जैसे अंधेरे के नीचे कोई पुराना सच जाग रहा हो। तान्या छत पर खड़ी थी, आंखें आसमान पर टिकाए। नीचे पूरा घर सो रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नया सवाल उठ चुका था। धीरे से उसने फुसफुसाया, माँ, मैंने तुम्हारा सच जान लिया, लेकिन अब मुझे उस नाम का जवाब चाहिए जो हर कागज पर लिखा था, ए मल्होत्रा। अगली सुबह डाकिया एक पार्सल छोड़ गया। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस अंदर एक चाबी और एक नोट। तू जितना जानती है उससे ज्यादा छिपा है। तेरा पिता अकेला नहीं मरा था। तान्या के हाथ कांप गए। शाम होते ही वो उसी पुरानी फैक्ट्री पहुंची जहां उसके पिता काम करते थे। जगह पर धूल थी, सन्नाटा था और टूटी हुई मशीनें थीं। उसने जैसे ही चाबी से दरवाज़ा खोला, एक पुराना प्रोजेक्टर अपने आप चल पड़ा। सामने दीवार पर वीडियो झिलमिलाने लगा। उसके पिता किसी से बहस कर रहे थे। धीरे धीरे वो दूसरा आदमी मुड़ा और उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वो कृष था। तान्या की सांस थम गई। वीडियो में उसके पिता चिल्ला रहे थे, अगर तूने ये किया तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। कृष की आवाज आई, मैंने तेरा प्रोजेक्ट नहीं चुराया अंकल, मैंने तेरी बेटी को बचाया था। फिर स्क्रीन अचानक बुझ गई। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, हर कहानी का सच वही नहीं होता जो तुझे दिखाया गया। कृष छाया से बाहर आया, चेहरा थका हुआ था। तान्या कांपते हुए बोली, तुमने मुझसे झूठ कहा कृष। वो बोला, नहीं तान्या, मैंने तुझे बचाया। तेरे पिता वो नहीं थे जो तुझे लगे। वो लोगों को ठगते थे, झूठे सौदे करते थे और उन्हीं सौदों में काजल और संजय भी हिस्सेदार थे। तान्या पीछे हट गई। मतलब मेरे पिता अपराधी थे? कृष ने धीमी आवाज में कहा, तेरे पिता काजल के सगे भाई नहीं थे। वो दत्तक लिए गए थे और असल में ये घर उस औरत का था जिसने तुझे जन्म दिया था। तान्या के होंठ कांपे। मतलब मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? कृष ने सिर झुकाया। नहीं, तू उस औरत की बेटी है जो इस घर में नौकरानी बनकर रहती थी और एक हादसे में गायब हो गई। तान्या के चेहरे पर पसीना झिलमिलाया। तू मेरी असली माँ? उसी वक्त पीछे से एक धीमी आवाज आई, मैं यही हूँ तान्या। वो पलटी। एक अधेड़ औरत खड़ी थी, चेहरे पर आधा घूंघट, आंखों में आंसू। हाँ, मैं ही हूँ तेरी माँ। मैंने तुझे उस रात बचाया था जब तेरे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि मैंने उनके सारे झूठ पकड़ लिए थे। तान्या की आंखों में अविश्वास था। तो काजल ने मुझे पाला क्यों? उस औरत ने कहा, क्योंकि वो अपने भाई के गुनाहों की गवाही मिटाना चाहती थी और तुझे पालकर उसने खुद को निर्दोष साबित कर दिया। कृष चिल्लाया, तान्या, ये घर अब तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। पर तान्या ने कहा, नहीं, अब मैं भागूंगी नहीं। अब हर रिश्ता इस घर में सच्चाई से टकराएगा। अचानक फैक्ट्री की दीवार हिली और जमीन फटने लगी। तेज आवाज हुई, आग भड़क उठी। वो औरत बोली, अब आग बुझेगी नहीं, क्योंकि ये न्याय की है। जब धुआं छटा तो वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई सोने की चेन जिस पर खुदा था, तान्या मल्होत्रा। सुबह अखबार की हेडलाइन थी, मल्होत्रा हाउस में रहस्यमयी आग, 3 लापता। और शहर के बाहर सड़क किनारे एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसके हाथ में वही टूटी चेन थी। वो मुस्कुरा रही थी। हवा में बस एक आवाज गूंज रही थी, कहानी खत्म नहीं हुई, बस नाम बदल गया।